हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकूरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, ठीक है। और हमारी इसकी जो ऑथर है वो जो है एने फ्रैंक है, ठीक है। ये आपको पता होगा। और एने फ्रैंक और कोई नहीं, ये वही लड़की है 13 साल की जो अपनी डायरी में लिखा करती थी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है, राइट। तो ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई? उस वक्त जब इन्होंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया था, कौन? एने फ्रैंक ने, ठीक है। तब वहां पर हिटलर का राज चल रहा था, राइट। नाजीज वर्सेस जूइश चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ठीक है। और उस वक्त उसकी पार्टी में जो जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी किसकी निकल के आ रही थी? वो थी नाजी पार्टी निकल के आ रही थी। और उसका जो हेड है वो और कोई नहीं, वो कौन था? हिटलर। और उसको बहुत ज्यादा नफरत थी किससे? जूइश लोगों से। किससे? जूइश लोगों से नफरत थी। और एने फ्रैंक जो थी उनका भी धर्म क्या था? जूइश धर्म था, जबकि वो थी जर्मनी की, ठीक है। लेकिन जो हिटलर है उसको नफरत थी जूइश के लोगों से। अब उसको जूइश के लोगों से नफरत थी, तो इसके लिए उसने क्या किया कि कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए। कंसंट्रेशन कैंप्स मतलब जहाँ पे उन जूइश लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसको कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। सबको कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ पकड़ के वो लेके आता था। और वहां पे बहुत ही अत्याचार उनके ऊपर हुआ करते थे और फाइनली उनकी एंड में डेथ हुआ जा करती थी, ठीक है। ऐसे ही एने फ्रैंक की भी कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर ही डेथ हो गई थी। और उनकी पूरी फैमिली में से, एने फ्रैंक की पूरी फैमिली में से जो सर्वाइव कर पाए थे वो थे उनके पापा, ठीक है, इनके फादर। और इनके फादर को जैसे ही पता चला कि उसकी डायरी अभी भी वही है, तो उन्होंने फटाफट से कंसंट्रेशन कैंप में से जाके वो डायरी ली, ठीक है, उसको सेव किया। और वो बुक जो है एने फ्रैंक के द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करा दी। और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की उसमें से एक छोटा सा जो एनेक्जर, ठीक है, जो यहाँ पे लिया गया है वो है आपका चैप्टर के अंदर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर की समरी की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अबाउट द ऑथर, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि एने फ्रैंक कौन थी, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था एनेलिस मैरी फ्रैंक, was born in Frankfurt, Germany on 12 June 1929 and died in February 1945 in Bergen-Belsen concentration camp। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये लोग फाइनली एंड में जाके, जो लोग जूइश लोग थे वो नाजी लोगों से छुप छुप के जी रहे थे, लेकिन फाइनली इनकी जो फैमिली है वो पकड़ में आ गई। तो उन लोगों ने, नाजी वाले लोगों ने जूइश के लोगों को, जितने भी लोग थे, मतलब इनकी फैमिली में जो भी लोग थे, सबको कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ के डाल दिया, जस्ट बिकॉज दे वर बिलोंग्स टू जूइश कैटेगरी, इसलिए। तो a Jewish girl whose diary of her family's 2 years in hiding during the German occupation of the Netherlands became a classic of war literature, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर कहानी बेस्ड है, ठीक है, कि 2 साल तक ये लोग तो छुपे रहे थे जर्मनी में, लेकिन फाइनली ये लोग मिल गए, नाजी लोगों ने इनको पकड़ लिया, ठीक है। और जब इनको पकड़ लिया गया तो इनकी जैसे इनको पता चला कि ये लोग जूइश के लोग हैं, इन लोगों ने इस पे बेरहम करके इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया मरने के लिए, ठीक है। और उसी में से ही उसकी डायरी, एने फ्रैंक की डायरी सर्वाइव कर गई और इसके पापा सर्वाइव कर गए और उन्होंने ये डायरी पब्लिश करवाई फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, ठीक है। तो बिफोर वी रीड, एनेलिस मैरी एने फ्रैंक was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends, जो कि लिखा करती थी जब ये लोग अपने हाइडिंग में थे, जब ये लोग छुपे हुए थे नाजी के लोगों से, ठीक है। and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II, ठीक है। World War II का ये टाइम चल रहा था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power, जैसे ही नाजी पार्टी जो है अपनी जो है पावर में आई, तो ये लोग एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन नाजी का जो पार्टी का जो पावर था वो बढ़े ही जा रहा था और नेदरलैंड्स जहां पे ये लोग चले गए थे वहां तक भी आ गया था, ठीक है, नेदरलैंड्स तक भी आ गया था। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे ही जूइश की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, फिर वो लोग छुपने की जगह चले गए। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ वो रहा करते थे उसके पापा के ऑफिस की एक छोटे से रूम के अंदर बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है, कि जो नाजी के लोग हैं उनको भनक लग गई कि यहाँ पे जूइश के लोग कुछ छुपे हुए हैं,
ठीक है, उन लोगों ने उनको पकड़वा दिया और कंसंट्रेशन कैंप में मरने के लिए भेज दिया। वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन, और उसको वहां कंसंट्रेशन कैंप में एने को एक बीमारी हो गई टाइफस नाम की और उससे उनकी डेथ हो गई। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। पूरे ग्रुप में से सिर्फ एने फ्रैंक के पिताजी, उनके फादर ही सर्वाइव कर पाए थे। रिटर्न टू एम्स्टरडेम, वो वापस एम्स्टरडेम लौट कर आए आफ्टर द वॉर एंडेड, ठीक है, वॉर खत्म होने के बाद, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ठीक है। तो जैसे ही वॉर खत्म हुआ वो वापस उसी जगह गए उसकी डायरी को ढूंढने के लिए कि उसकी डायरी बची है कि नहीं। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उसके पापा को पता था कि ये बहुत ज्यादा यूनिक रिकॉर्ड है और उनकी जो बच्ची है उसने एक एक चीज के बारे में लिखा होगा, तो उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करा दिया। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वाज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। तो जो डायरी है जो इन लोगों ने पब्लिश कराई, तो वो जो असल में जो डायरी है वो एने फ्रैंक को, जब एने फ्रैंक 13 साल की थी तब उनको गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, ठीक है। तो उनको 12 जून 1942 को जो है उनको डायरी मिली जब वो 13 साल की हो गई थी, और उनकी डायरी एंट्री कब तक है, 1944 तक है। यानी कि उन्होंने 2 साल तक अपनी जितनी भी उनके लाइफ में जितने भी कंसिक्वेंसेस क्रॉनिकल्स हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी देखा है अब तक, उन्होंने सब अपनी डायरी में लिखा है इन 2 सालों के अंदर, ठीक है, क्योंकि 1945 में तो उनकी डेथ हो गई थी, राइट। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. तो ये डायरी इतनी ज्यादा फेमस है, ठीक है, क्लासिक वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक बुक ही पब्लिश नहीं की गई, पूरा थिएट्रिकल प्रोसेस, ठीक है, प्ले, मूवीज, काफी ओपेरास तक हुए इसके ऊपर, ठीक है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. ठीक है, ओके, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ठीक है। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl, ठीक है। तो जो हमारी एने फ्रैंक थी, ठीक है, वो उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा सोचना था कि उनके पास किसी भी चीज को शेयर करने के लिए एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, वो बहुत बहुत अकेला महसूस किया करती थी, ठीक है। और एक 13-year-old गर्ल के जितने भी आइडियाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ओ वेल, इट डजंट मैटर, लेकिन इट डजंट मैटर टू हर बिकॉज आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ठीक है। तो लेकिन उनको लिखना बहुत पसंद था और उनका ये मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, कि पेपर में ज्यादा सब्र है लोगों से। क्यों? क्योंकि असल में जो लोग होते हैं, हम उन्हें कुछ भी बात बताते हैं, वो किसी ना किसी जाके को बोल देते हैं, ठीक है, दे आर ट्रस्टवर्दी। लेकिन अगर कोई पेपर है, वो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर कि पेपर में ज्यादा सब्र होता है लोगों से। और ये बहुत ही अच्छी बात कही है। एक 13 साल की लड़की ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो उन्हें लिख रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कैसा होगा, उनका कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. और उन्होंने ये बात तब कही कि एक दिन जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, ठीक है। She was very sad at that time, at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं अंदर ही बैठूं या बाहर खेलने जाऊं। She was very bored, ठीक है। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, तभी उन्होंने सोचा कि अब मैं आज से लिखना स्टार्ट करूंगी, मैं लिखूंगी, ठीक है। Unless I should ever find a real friend, जब तक मुझे कोई एक सच्चा साथी, एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता,
तब तक मैं लिखूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन इससे कोई बात में डिफरेंस नहीं आने वाला उनकी सिचुएशन में। लेकिन नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो उनका मेन मकसद क्या था डायरी रखने का, कि उनकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं था। ऐसे दोस्त तो बहुत थे, लेकिन कोई एक ट्रू फ्रेंड जिसके लिए वो बात कर रहे हैं, जिससे वो सब कुछ शेयर कर सकें, जो बिना किसी कुछ कहे हिचकिचाए उनकी बात सुने, ठीक है, वो उनकी लाइफ में मिसिंग था। ठीक है, किसकी लाइफ में? एने फ्रैंक की लाइफ में। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी डायरी को ही दोस्त बनाती हूँ, उसी में लिखती हूँ, और मैं तब तक लिखती रहूंगी तब तक मुझे एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता। ठीक है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। ठीक है, अब वो और अच्छे से बता रही है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister. ऐसा नहीं है कि एने फ्रैंक की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अकेली हैं। ठीक है, उनके बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, लविंग पेरेंट्स हैं, उनकी एक बहुत अच्छी सिस्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मार्गॉट, एंड देयर आर अबाउट 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. लेकिन उनके पास एक ट्रू फ्रेंड की कमी है, ठीक है, जिससे वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. That is why I have started the diary. Okay, तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने डायरी क्यों अपने पास रखना स्टार्ट किया था। वो इस वजह से क्योंकि उनकी लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड, एक रियल फ्रेंड की कमी थी, इस वजह से। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। लिस्टलेस का मतलब है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। ठीक है, कि एने फ्रैंक बहुत ज्यादा लिस्टलेस सा महसूस कर रही हैं। दैट मीन्स कि उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, या फिर किसी चीज को करने में उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। ठीक है, कन्फाइड का मतलब ये हम ज्यादातर फ्रेंड के लिए यूज करते हैं। कन्फाइड जो वर्ड है वो हम ज्यादातर फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने हमारे दोस्त होते क्यों हैं कि हमारा सीक्रेट वो रख सके हमारे पास। ठीक है, और अगर ऐसा कोई किसी का दोस्त है सो यू कैन कॉल हिम और हर अ वेरी गुड ट्रू फ्रेंड। ठीक है, लेकिन एने फ्रैंक की लाइफ में ऐसा कोई था नहीं जिसके साथ वो कन्फाइड कर सके। राइट, ओके। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination. जिस इमेजिनेशन के साथ वो सोचती रहती थी कि मेरा भी काश एक अच्छा सा दोस्त होता जिससे मैं सब कुछ शेयर कर पाती। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. ठीक है, अब मैं जो है अपनी डायरी में बैठ के पॉइंट्स नहीं बनाना चाहती कि मेरे फ्रेंड क्यों नहीं है, काश मेरा एक फ्रेंड होता, ठीक है, मैं उसके साथ ऐसे करती, मैं उसके साथ वैसे करती। तो मुझे ये पॉइंट्स नहीं बनाने जैसे बाकी लोग अगर लिखते होंगे शायद अपनी डायरी में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाऊंगी, और उन्होंने अपनी डायरी का एक नाम रखा, वो था किटी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. ठीक है, अब वो यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि उनके पापा कैसे थे, उनकी मम्मी कैसी थी। ठीक है, वो अपना कैरेक्टर स्केच बता रही हैं एक तरीके से। ठीक है, उनकी सिस्टर जो मार्गॉट, जो उनसे 3 साल बड़ी थी, वो कैसी थी। ठीक है, तो माय सिस्टर, उनका नाम क्या था, मार्गॉट, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 एंड आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो 3 साल उनकी बहन उनसे बड़ी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। अब एने फ्रैंक अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता रही हैं कि वो पैदा हुई फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जैसे उनकी बहन पैदा हुई। देन उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट में, जब तक एने फ्रैंक जो है 4 साल की नहीं हो गई तब तक वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही थे। उसके बाद उसके पापा ने, माय फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। ठीक है, उसके पापा ने माइग्रेट किया
to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. ठीक है, उसके बाद जो है एने और उनकी जो बड़ी बहन मार्गोट उनको भेज दिया अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए. ठीक है, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. ठीक है, plunked down का मतलब यहाँ होता है an informal word put down in a casual way. ठीक है, I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. ठीक है, तो एने फ्रैंक जो थी वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ा करती थी और 6 साल की जब तक वो नहीं हो गई वो वही थी. At which time I started in the first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. ठीक है, 6th form का मतलब है यहाँ पे 6th क्लास में. My teacher was Mrs. Cuprus. उनकी जो टीचर थी जो कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी उनका नाम क्या था? Mrs. Cuprus. At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और साल के अंत में जो था वो एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल होता है. देखो फेयरवेल जब भी होता है एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सा टाइम होता है सबके लिए, क्योंकि हम इतने टाइम से उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं और जब टाइम आता है विदा लेने का तो ऑब्वियसली सबकी आंखें भर आती है, इवन टीचर्स की भी, राइट क्योंकि एक तरीके का लगाव जुड़ाव सा हो जाता है. तो वैसे ही सेम केस एने फ्रैंक की लाइफ में भी हो रहा था कि जब वो अपने स्कूल से अलग हो रही थी तो उनको बहुत बुरा लग रहा था. ठीक है, उसके बाद इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. ठीक है, उनकी जो ग्रैंडमा है वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका ऑपरेशन होना था. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो उनका जो बर्थडे है एने फ्रैंक का, उनका जो बर्थडे ज्यादा धूमधाम से नहीं बनाया गया, थोड़ा बहुत बनाया गया. ठीक है, उसके बाद ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 में उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई. No one knows how often I think of her and still love her. तो यहाँ पे एने फ्रैंक बता रही हैं कि वो अपने ग्रैंडमा से कितना ज्यादा क्लोज थी, वो कितना प्यार करती थी अपनी ग्रैंडमा से. This birthday celebration in 1942 और 1942 में जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the रेस्ट. ठीक है, जो एने फ्रैंक का जो बर्थडे केक आया, ठीक है, उस पे उनकी कैंडल्स तो लगी हुई थी, साथ में उन्होंने अपनी ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल लिट करके रखी थी. इतना प्यार करती थी वो अपनी ग्रैंडमा से, राइट. शी यूज्ड टू मिस हर. The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. ओके, तो उन्होंने अब डायरी लिखना स्टार्ट करी है. Saturday 20 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots का मतलब क्या है कि उनकी जो पूरी क्लास थी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई, नर्वस सी थी. ठीक है, the reason of course, और रीज़न क्या था, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये जजमेंट आने वाला था, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि क्या होगा क्या होगा. ठीक है, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स और आधी क्लास तो शर्त ही लगा रही थी कि हाँ देखना ये पक्का पास होगा, हाँ देखना ये तो पक्का फेल होगा, इस तरीके से. ठीक है, बेट लगा रहे थे सब लोग. जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द 2 boys behind us, CN and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet from morning to night. It's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not. ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग बेट लगा रहे थे सारे क्लास के बच्चे. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. ठीक है, और उनको कोई भी काम नहीं कर पा रहा था. ठीक है, इतने ज्यादा वो इस तरीके से बोल रहे थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनप्रेडिक्टेबल होते हैं. ठीक है, कभी वो पास भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को फेल भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर चेकिंग हार्ड हो गई गलती से तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए एने फ्रैंक वो कह रही है कि टीचर्स के हाथ में सब कुछ, वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, हम उनका कुछ नहीं कह सकते. I am not so worried about my girlfriends and myself. अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स वो वाला गर्लफ्रेंड मत समझ लेना कि वो वाला गर्लफ्रेंड है. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग वाला गर्लफ्रेंड है कि एने फ्रैंक की लड़कियां दोस्त. ठीक है,
ऐसे मत समझ लेना। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। ठीक है, तो एने फ्रैंक बोल रही कि मुझे मेरी और मेरे दोस्तों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पास होंगी। ठीक है, they'll gonna make it. The only subject I am not sure about is maths. लेकिन एक ही सब्जेक्ट के लिए वो श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स। उनकी मैथ्स बहुत वीक थी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, एक वेट करने के अलावा, इंतजार करने के अलावा। Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them. अब एने फ्रैंक बता रही हैं कि उनके स्कूल में पूरे 9 टीचर्स हैं और उनकी सबके साथ अच्छी बैठती है। ठीक है, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. मिस्टर की सिंह, द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स। ओल्ड फौजी का यहाँ क्या मतलब है, एन ओल्ड फैशन पर्सन। ठीक है, जो ओल्ड फैशन टाइप के, जिसके ख्यालात होते हैं, जो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, राइट, उस टाइप के। ठीक है, तो मिस्टर की सिंह कौन थे, एना के मैथ्स के टीचर थे, जो बहुत ज्यादा अनॉयड रहते थे एना से। क्यों, विथ मी फॉर एजेस, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, कि एने जो है क्लास में बहुत बातें किया करती थी, इसलिए जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर की सिंह, उससे बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और बहुत ज्यादा वार्निंग देने के बाद भी कि बात मत करो, उसके बाद भी वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे एज पनिशमेंट के अंदर। एन ऐसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और उन्होंने उसको एज अ पनिशमेंट में क्या दिया, एक ऐसे राइटिंग लिखने को दिया। और ऐसे का सब्जेक्ट उन्होंने क्या बोला, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि एने फ्रैंक उनकी क्लास में बहुत ज्यादा बात किया करती थी, इस वजह से अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. ठीक है? That evening after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. ठीक है? I began thinking about the subject. उसके बाद उन्होंने सोचा ऐसे लिखने का। तो I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अगर उनकी जगह कोई और होता तो कोई भी कुछ भी लिख डालता, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना था। But the trick was to come up with convincing arguments. उनका ये मानना था कि अब मैं अपने मैथ्स टीचर को इस बात के लिए कन्विंस करूंगी कि बात करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उनकी सोच थी। ठीक है, I thought and suddenly I had an idea. उन्होंने सोचा, ponder and उनको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. उन्होंने ये कंक्लूड किया अपने ऐसे के अंदर कि बात करना, टॉक करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है। ठीक है, उसकी हैबिट है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं उसको अपने कंट्रोल में रखूं। ये उन्होंने लिखा। ठीक है, ओके, तो रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट मतलब किसी भी बात को कन्विंस करने की कोशिश करना, किसी आर्ग्यूमेंट को। अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, but that I would never be able to cure myself to the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं कोशिश तो करूंगी अपनी टॉक्स को कंट्रोल करने की, अपनी बातों को कंट्रोल करने की, लेकिन ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। मेरी मम्मी भी बहुत बात किया करती थी और मैं भी करती हूँ। ठीक है, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ, और मिस्टर कीसिंग ने जैसे ही उसके ऐसे को पढ़ा वो बहुत जोर से हंसे। ठीक है, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकेंड ऐसे। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया। क्या? और दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। ठीक है, तो जैसे ही एने फ्रैंक ने ये पॉइंट रखा कि मेरा ये इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरी माँ से, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने इसी बात पे उसको एक और ऐसे लिखने को दे दिया। क्या? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, कि ऐसी चीज जो कभी भी ठीक नहीं की जा सकती है, इट्स अ बैड क्वालिटी। अब इसको कैसे लिखोगे? आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ठीक है,
इसके बावजूद भी एने फ्रैंक ने उनको इसके ऊपर भी एक अच्छा सा ऐसे लिख के दे दिया। उसके बाद जो है मिस्टर कीसिंग ने फिर से पनिशमेंट दिया ऐसे लिखने के लिए, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे, ठीक है। द क्लास रोअर्ड, आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनयूनिटी। इनयूनिटी मतलब ओरिजिनलिटी एंड इनवेंटिवनेस, किसी चीज का ऑथेंटिकनेस, ओरिजिनलिटी, ठीक है। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, ठीक है। अब वो बैठ के सोच रहे हैं कि मैं अब इस पर कैसे लिखूं, क्या लिखूं। माई फ्रेंड साने, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy, ठीक है। तो उसकी एक फ्रेंड है एने फ्रैंक की, साने, उन्होंने उसकी मदद करी ऐसे लिखवाने में। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan, ठीक है। तो जो अब मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने लास्ट में उसको कौन सा ऐसे लिखने को दिया, क्वैक क्वैक क्वैक। तो उस पर उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी, ठीक है, किसके ऊपर, अ डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इस स्टोरी पे उन्होंने ऐसे लिखा, लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को एक पॉजिटिव वे में लिया, अच्छे वे में लिया, ठीक है। He read poem to the class, adding his own comments. उन्होंने ये पोएम पूरी क्लास में पढ़ के सुनाई और अपने कमेंट्स भी साथ में ऐड किए, and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk. और उस दिन के बाद से मुझे क्लास में बात करने की परमिशन दी जाती है, and have not been assigned any extra homework. और उसके बाद से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. लेकिन आज के दिन के बाद से जो मिस्टर कीसिंग है वो बहुत सारे जोक्स बना रहे हैं, ठीक है। Yours, Anne, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation, ठीक है। तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसके नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इसका समरी, रिकॉल पार्ट एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।